नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। सर्दी का सितम कैसे बचे हम, ये सवाल सबके लिए बड़ा होता जा रहा है। बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि लोग कुछ ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पहली बात, क्योंकि शुरुआत होती है गले से, गला इन्फेक्ट होता है और उसके बाद सर्दी खांसी और इस तरह की परेशानियां, और धीरे धीरे ये इतना लंबा खिंच जाता है। तो आमतौर पर लोग मानते हैं कि 3-4 दिन की बात है, मौसम का बदलाव है, अगर कोई वायरल या इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन होता है तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात ये है कि क्या इससे बचा जा सकता है या फिर जो सीवियरिटी हम फेस कर रहे हैं उससे बचा जा सकता था? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज इस कार्यक्रम में। तो पहले मिलते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी, रोजवॉक हॉस्पिटल की कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर शर्वरी दभाड़े दुआ और मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट समीक्षा कालरा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहनी, ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और अभी मौसम विभाग ये कह रहा है कि सर्दियां और पड़ने वाली है। शीतलहर पूरे उत्तर भारत में चालू हो गया है। तो क्या कुछ ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और खास करके जो गले की शिकायत है वो कुछ ज्यादा ही हो रही है? क्या वजह है? इस सीजन में हर साल जो बीमारियां हैं वो थोड़ी बढ़ के आती हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि इस साल भी हमें हो रहा है। इस साल मुझे जहां तक लग रहा है, लोग इतने कोविड से 2 साल से कमरों में बंद थे, घरों में बंद थे, तो सब आप मार्केटों में जाइए, आप होटल्स में जाइए, बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है। लोग पार्क्स में हैं, सब जगह। तो आई थिंक एक तो एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस है, जो कोविड का वायरस है, ये सारे वायरस इस टाइम पे बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से मौजूद हैं। एंड तीसरी चीज ये हो रही है कि नॉर्मली हम देखते थे कि हमें अगर वायरल फीवर हुआ या जुकाम हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ इस सीजन में, हम 2-3 दिन में, नहीं तो 5 दिन में ठीक हो जाते थे। इस बार जो बीमारी है वो ज्यादा खींच रही है। पीपल आर टेकिंग 7-8-10 डेज पूरा रिकवरी करने में लिए। वो एक रीजन है, जो वायरस इन्फेक्शन। दूसरा है जो पोल्यूशन। हो सकता है इस साल दिल्ली में पोल्यूशन पहले से कम है, बट फिर भी पोल्यूशन काफी ज्यादा है, और उसके वजह से भी जो चेस्ट की इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, स्पेशली एल्डरली पीपल या जिनको अस्थमा है, वो भी बीमार हो रहे हैं। तो मल्टीपल रीजंस है, और इन सब से हमें बचना तो जरूर चाहिए। जी, डॉक्टर शर्वरी, ये बताइए कि ये जो गले का इन्फेक्शन है ये मुंबई में तो पहले से भी बहुत कॉमन रहा है, लेकिन इस बार पूरे देश में ऐसा देखने को मिल रहा है, खास करके जहां सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। गला इन्फेक्ट होता है लोगों का, आवाज़ बिल्कुल एकदम से बंद हो जाती है 2-3 दिन के लिए और फिर बहुत लंबा अरसा लगता है उसको ठीक होने में। साथ में बुखार, सर्दी और जो तमाम जो दिक्कतें होती है वो होती है। इसकी क्या कोई खास वजह है और क्या इससे बचा जा सकता है? राइट। जैसे कि हमने अभी सुना सर, 2 साल से हम सब लोग क्योंकि कमरों में बंद थे, ज्यादातर एक्टिविटीज हमारे रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं। तो एक तरह से जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हैम्पर हुई है। उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि नेचुरल इम्यूनिटी से जो हम कई सारे फ्लू से बच रहे थे, वो इस साल हम नहीं बच पा रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, पिछले साल क्योंकि कोविड 2 सालों से कोविड ही है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, तो फ्लू एक तरह से मास्क हो गया हमारे, वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ज्यादातर फोकस हम कोविड और कोविड से रिलेटेड अफेक्टेड लोगों पे दे रहे थे। लेकिन इस साल जैसे हम देख रहे हैं कि लोग बहुत मात्रा में बाहर निकल रहे हैं, सोशलाइजिंग, कम्युनिटी गैदरिंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चाहे वो त्योहार है या शादियां हैं, और खासकर विंटर के टाइम में ये सारी ही बीमारियां उभर के आती है। उसके कई सारे कारण होते हैं सर। एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर डिप के कारण वायरसेस जो है वो ज्यादातर एक्सपोजर उनके लिए इजी हो जाता है फ्रॉम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। दूसरी चीज है कि हमारी एक्टिविटी जो हम समर्स में बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज या एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से लंग्स जो है थोड़े
हमारे बेहतर होते हैं इन सब वायरसेस को फाइट करने में। लेकिन विंटर्स में हम ज्यादातर अंदर कमरों में बंद होते हैं सर्दियों के कारण, या फिर पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज्यादा होने के कारण लंग्स कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, और उसी वजह से वायरसेस जो है उनको अटैक बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे जिनमें ऑलरेडी लंग्स कमजोर है, या फिर कोई भी फेफड़ों की बीमारियां हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो या अस्थमा हो, उनमें ये जब वायरस उनको अफेक्ट करता है तो वो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, हमारे 7 दिन से या 7 दिन तक या 10 दिन तक उसके जो सिम्टम्स है वो हम उनमें देख सकते हैं।